हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जो कि एडवांस करिकुलम थ्योरी या फिर अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं जो करिकुलम के ऊपर हैं उसके ऊपर है। नाउ कुछ चीज़ों की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो स्टेजेस में क्या क्या है। देखो, जब आप करिकुलम को डेवलप कर रहे हो तो बहुत सारी स्टेजेस आएंगी, ठीक है। और उन सब स्टेजेस के बाद फाइनली आपका करिकुलम पूरी तरह से डेवलप होगा। So the process of curriculum development typically involves several stages. इसके अंदर क्या है, कई सारी स्टेजेस आती हैं। अच्छा, एग्जैक्ट स्टेजेस कितनी होंगी वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का इंस्टीट्यूशन है, किस टाइप का करिकुलम वो फॉलो कर रहा है। लेकिन हम एक बेस लेके चल रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग मोस्टली एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपना करिकुलम डेवलप करते हैं, ठीक है। सो फॉलोइंग आर सम कॉमन स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। सबसे पहला जो है दैट इज नीड असेसमेंट। नाउ नीड असेसमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, मैं यहाँ पे जो पढ़ाने वाली हूँ उसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। आप आइडेंटिफाई करोगे करंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द लर्नर एंड द कम्युनिटी। देखो, आप कोई भी चीज बना रहे हो, जैसे घर पे एक सिंपल सी चीज होती है, मम्मी आपसे पूछती है बेटा क्या मन है खाने का, और कई बार नहीं भी पूछती बट कई बार पूछती है कि बेटा क्या मन है, और फिर आप बोलते हो मम्मी ये मन है, तो फिर मम्मी वो बनाती है। तो आपके घर में भी पहले आपकी नीड को देखा जा रहा है, उसके बाद वो चीज बन रही है। तो सेम चीज इंस्टीट्यूशन, जब हम बात करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट की, तो पहला होता है कि आप करंट नीड को और फ्यूचर नीड को समझोगे लर्नर की। एंड उसके बाद आप क्या करते हो, समझने के लिए क्या करोगे, आप इंफॉर्मेशन गैदर करो, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपको सबसे पहले नीड असेसमेंट के लिए आपके बारे में उन्होंने गैदर किया इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी स्टार्ट करी। अब वो इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से हो सकती है, जैसे कि स्टूडेंट्स, टीचर, पेरेंट्स और बाकी स्टेक होल्डर जो स्कूल के काम में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारी नीड क्या है, गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। नीड असेसमेंट को करने के लिए कई सारे टेक्निक्स यूज हो सकते हैं, जैसे सर्वे मेथड यूज हो सकता है, ठीक है, इंटरव्यूज हो सकते हैं, या फिर एक साथ बिठा के फोकस ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है। तो नीड असेसमेंट के लिए सबसे पहले हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, हम लोगों ने डाटा कलेक्ट कर लिया। अब हमारे को पता है कि भाई ये नीड है, हमारे पास वो सारा डाटा आ चुका है। नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाट विल हैपन। सेकंड है गोल्स, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर करी है नीड असेसमेंट स्टेज से, उसके अकॉर्डिंग आप लोग गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेटल करोगे कि इस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के बाद ये चीजें अचीव हो जाएंगी। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम द नीड असेसमेंट स्टेज, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम आर सेट। आपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बना लिए। नाउ ये जो गोल्स है ना, ये ऐसे नहीं कि कोई ऐसा बना दिया कि हम कल चांद पे जाएंगे। ऐसे गोल्स होने चाहिए जो स्पेसिफिक हो किसी चीज को लेके, जो कोर्स है जो पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड, आप उसको मेजर कर सको कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, ऑब्वियसली आप उसको अचीव कर सको। वो रेलिवेंट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके साथ रिलेशन ही नहीं है उनका, रेलिवेंट मतलब इरेलीवेंट बैठ रहे हैं। एंड टाइम बाउंड मतलब स्मार्ट हो, यानी कि एक जो टाइम आप दे रहे हो उसमें खत्म हो जाए। इसके लिए देखो वर्ड भी यूज हो रहे हैं, SMART, ठीक है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट इन टाइम बाउंड, ठीक है। अब आपने जब कभी गोल और ऑब्जेक्टिव सेट करे ना, तो उससे आपको पता होता है कि आप फाइनली क्या चीज अचीव करने वाले हो। अगर आज आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका कोई गोल होगा ना कि मुझे ये बनना है, तभी तो आपसे पूछते हैं कि आपका एम पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी पता कोई बात नहीं, लेकिन स्टिल इट इज देयर इन द बैक ऑफ द माइंड कि हमें कुछ करना है, हमें बड़े मतलब हम चाहते हैं कि हमारी स्टेबल जॉब हो, हमारा स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो। तो ये सब चीजें आपके गोल्स हैं जो आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि आप क्या करना चाहते हो। अब आपने असेसमेंट कर लिया, गोल एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया। नाउ थर्ड स्टेप इज आप करिकुलम डिजाइन करो, ठीक है। इसमें आप एक करिकुलम का ढांचा तैयार करोगे। यू आर गोइंग टू डेवलप अ फ्रेमवर्क ऑफ द करिकुलम, जिसमें आप अपने कंटेंट डालोगे कि हम क्या क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हम लोग यूज करना चाहते हैं, हम असेसमेंट मेथड क्या क्या रखेंगे, क्या क्या मटेरियल्स हम लोग रखेंगे। एंड ऑब्वियसली जो भी कंटेंट है, कंटेंट आपका अलाइन होना चाहिए किसके साथ, करिकुलम के साथ। ये मैं क्यों कह रही हूं, आपने करिकुलम जो बनाया है उसमें गोल आपका ऐसा है कि मुझे कुछ और अचीव करना है ए, लेकिन कंटेंट तो बी डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो फिर तो बेकार हो गया ना ये। तो कंटेंट आपके करिकुलम के जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके साथ अलाइन होना चाहिए।
ठीक है। आपकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज की आप किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दोगे, किस तरह से कंटेंट को कन्वे करोगे बच्चों को, वो डिपेंडेंट होते हैं लर्निंग नीड पे, कि बच्चों की क्या लर्निंग नीड है या गोल्स क्या है करिकुलम के। एंड ऑब्वियसली असेसमेंट मेथड भी हम सोच समझ के लगाते हैं कि वो भी हमारे आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ। ठीक है, तो हर एक चीज को ना पहले ये सब प्लानिंग इसलिए होती है कि ताकि बाद में आप ये सब चीजें सोच सको कि क्या असेसमेंट मेथड रखना है, क्या फ्रेमवर्क रखना है। सो बेसिकली आपने करिकुलम को जब डिजाइन किया तो आपने फ्रेमवर्क फॉर द करिकुलम, कंटेंट, स्ट्रैटेजी, सारी चीजों को दिमाग में रखा। लेकिन पहला स्टेप था असेसमेंट, नीड असेसमेंट, सेकंड था सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड था डिजाइनिंग द करिकुलम। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ इज इम्प्लीमेंटेशन। इस स्टेज में करिकुलम इज इम्प्लीमेंटेड इन द क्लासरूम। आपने करिकुलम को क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर दिया। टीचर्स एंड जो बाकी के एडुकेटर्स हैं वो क्या करते हैं, करिकुलम को यूज करते हैं ताकि वो अपने इंस्ट्रक्शंस दे सके, स्टूडेंट्स को एंगेज करें विद द कंटेंट एंड एक्टिविटीज। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब आप किस तरह से आप इस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने वाले हो। अब आप टीचर जो है, आपको नया, सपोज एक टीचर है, उनको पता चला है कि नया करिकुलम इंप्लीमेंट हो रहा है, तो टीचर भी तो ट्रेंड होने चाहिए ना। तो टीचर्स को पता होना चाहिए कि किस तरह से मुझे इंस्ट्रक्शंस देने हैं। तो उसके लिए हमें टीचर्स को भी इन्वॉल्व करना होता है, टीचर की भी ट्रेनिंग करनी होती है, स्टूडेंट्स को एंगेज करना होता है विद कंटेंट एंड एक्टिविटी। एंड इसको भी, जो ये आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम है, ये एक सिस्टमैटिक वे में होता है। ठीक है, और एक कंसिस्टेंट वे में होता है ताकि आप जो अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव कर सको। इम्प्लीमेंटेशन ऐसे रैंडमली कर दिया कहीं पे भी। कई बार पता है क्या होता है, करिकुलम अगर नया कुछ लगता है ना, तो वो एक जगह पे किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे स्टार्ट होता है, वहां सक्सेसफुल होने के बाद वो बाकी एरियाज में स्प्रेड आउट होता है कि हाँ चलो अब हम इस एरिया में भी करते हैं। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद अब आपका टाइम है देखने का। मैं हमेशा बच्चों को हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि मोस्टली करिकुलम मॉडल में लास्ट में ये स्टेप होता ही होता है। कई कई मॉडल में नीड को लेके कुछ नहीं है, लेकिन इवैल्यूएशन को लेके जरूर है। जब आपने करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर दिया, अब आप देखोगे कि वो कितना इफेक्टिव है। इवैल्यूएशन मेथड में टेस्ट, सर्वे, ऑब्जर्वेशन, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट आ सकते। ठीक है, और पर्पस जो है इवैल्यूएशन का वो क्या है, आइडेंटिफाई करना स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि आपका जो करिकुलम आपने बना दिया। देखो, कोई भी ऐसे प्लानिंग के साथ तो नहीं बना सकता ना कि कोई गलती ही नहीं होगी। आपने करिकुलम लगाया, अब आपको लगा कि अरे ये लूप होल है इसके अंदर, तो अब आप क्या करोगे, उसका रिवीजन करके उसको चेंज कर दोगे। आपने अगर करिकुलम लगाया, आपको लगा ये अच्छा है, तो आपको पता चलेगा आप उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करोगे। तो इवैल्यूएशन से आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि करिकुलम किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या चेंजेस की जरूरत है, और अगर कोई चेंज हम कर चुके हैं तो वो कितना इफेक्टिव है। ठीक है, एंड देन ये इवैल्यूएशन के बाद हम लोग रिवीजन करते हैं। रिवीजन का मतलब क्या होता है, जो आपने इवैल्यूएशन किया था ना, अभी आपने देखा था कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कहाँ कमी है, कहाँ अच्छा है, उसके बाद आप उसको अपडेट करते हो। रिवीजन का मतलब क्या होता है, एक बार करा, इसमें कुछ गलती निकल के आई, ये गलती निकल के आई, तो अब इसको ठीक करके दोबारा आप रिवीजन करके नया करिकुलम बनाओगे। सो बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन द करिकुलम इज रिवाइज्ड एंड अपडेटेड ताकि उसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो। रिवीजन में इन्वॉल्व मेकिंग चेंजेस टू द कंटेंट। रिवीजन में क्या हो सकते हैं, आप कंटेंट में चेंजेस लाओगे, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी शायद आपको चेंज करनी पड़े, शायद आपको असेसमेंट मेथड्स चेंज करने पड़े, शायद पढ़ाने के मटेरियल चेंज करने पड़े। एंड अगेन, जो रिवाइज करिकुलम है, जो चेंज करने के बाद आपने बनाया है, वो गोल्स के साथ अलाइन होना चाहिए, जो आपके करिकुलम का ऑब्जेक्टिव है उसके साथ अलाइन होना चाहिए, और वो लर्नर की नीड को मीट करे, मतलब जो भी उनकी जरूरतें हैं, लर्निंग नीड है, उनको पूरा करे। एंड फाइनली जब आप रिवीजन कर लोगे, दोबारा उस रिवाइज करिकुलम को आप इंप्लीमेंट कर दोगे। ठीक है, ये स्टेप्स थोड़े से तब के लिए जब आप बात कर रहे हो क्या कहते हैं करिकुलम डेवलपमेंट में। लेकिन अगेन ये दो पार्ट आपके ऐसे हैं कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। इवैल्यूएशन में कोई गलती आई तो रिवीजन करा, रिवीजन के बाद उसको दोबारा इंप्लीमेंट कर दिया। सो सिंपल स्टेप्स है, यही 4 to 5 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। हर बार इन्हीं के बारे में बात होती है, इन्हीं को पढ़ाया जाता है। सबसे पहले तो आप जरूरतें देखोगे, नीड असेसमेंट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे, करिकुलम को डिजाइन करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, इवैल्यूएशन करोगे, रिवीजन करोगे, एंड उसके बाद आप इंप्लीमेंटेशन कर दोगे रिवाइज करिकुलम का। सो दिस इज हाउ द करिकुलम डेवलपमेंट वर्क्स, एंड ये सारी स्टेजेस हैं। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है करिकुलम डेवलपमेंट का, मतलब ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक ऐसे सीधा ही चलता रहेगा।
इसमें कई बार एडिशनल स्टेजेस होती हैं, कोई इनपुट आ गया, कोई चीज़ें आ गई, सो देयर मे बी एडिशनल स्टेजेस और स्टेप्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड स्पेसिफिक नीड ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। सारे इंस्टीट्यूट का काम करने का तरीका, सारे इंस्टीट्यूट की नीड्स एक जैसी नहीं होती हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं डिपेंडिंग कि आपका जो जिसे कहना चाहिए कौन सा इंस्टीट्यूट है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, किसको वो बेस मतलब एज अ बेस फॉलो कर रहा है, उस सब के बाद आप फाइनली करिकुलम को डेवलप करते हो। सो दीज आर द स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो आपका बेल बटन है उस पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए। वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। बुक की मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी बुक लॉन्च हो, जिसमें सारे नोट्स हों, नोट्स बेसिकली। एंड साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं ना, प्लेलिस्ट पे ज़रूर जाइएगा मेरे चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाके आपको बहुत सारी अलग अलग बीएड एमएड के सब्जेक्ट्स की लिंक मिलेंगे वीडियोस के, जो आप देख सकते हैं। एंड अगेन फिर से बोलूँगी, अगर कुछ भी समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।